गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। बच्चों, आज तो मैं जो कहानी पढ़ा रहा हूँ इसका नाम बेटियाँ हैं। बेटियाँ आज समाज में उत्कृष्ट कार्यों के बल पर, अच्छे कामों के ताकत पर, अच्छे से पढ़ लिख कर समाज के हर क्षेत्रों में, दुनिया के हर क्षेत्रों में, चाहे वह जल हो, थल हो, वायु हो, अर्थात पानी के अंदर हो या धरती पर हो या आकाश में, कोई ऐसा जगह नहीं है जहाँ पर बेटियाँ अपना कौशल, बुद्धि, ज्ञान, मेहनत को दिखा नहीं रही है। हर जगह बेटियाँ बेटों के बराबर, यहाँ तक कहीं कहीं बेटों से भी अच्छा कार्य कर रही है। बेटियाँ एक शक्ति है, एक ताकत है, एक संपत्ति है, एक मार्गदर्शिका है। तो बच्चों, आज मैं जो कहानी पढ़ाने जा रहा हूँ, यह कहानी वैसे तो लिखा हुआ है तुम्हारे किताब में केवल पढ़ने के लिए, इसमें प्रश्न उत्तर नहीं दिया गया है, लेकिन मैं इसे केवल पढ़ने के लिए प्रयोग नहीं करना चाहता हूँ। पिछले साल भी मैंने इसे बच्चों को क्लास के परीक्षाओं में भी प्रश्न उत्तर दिया था। मैं इसके प्रश्न उत्तर खुद बनाकर दे दूँगा, प्रश्न दूँगा और फिर उत्तर भी दूँगा। इसलिए मैं आज पढ़ा रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनना और घर के लोगों को भी सुनाना कि बेटियाँ जो है वह बेटे से किसी मामले में कम नहीं है, बल्कि कर्तव्य निष्ठा में वह तो बेटों से भी आगे निकल चुकी है। कई जगह में इस कहानी में भी तुमको यह प्रतीत होगा। बेटे की चाहत में राधेश्याम जी के यहाँ 5 बेटियाँ हो चुकी थी, लेकिन एक बेटे की अभिलाषा राधेश्याम जी और उनकी पत्नी शोभा अभी भी रखते थे। एक बेटी कुल को चलाने के लिए, कुल को चलाने के लिए राधेश्याम जी ने पाँच बेटियों को जन्म दे चुके थे। समझ में आया बच्चों? और अभिलाषा मतलब इच्छा, लालसा, मनोकामना, अरमान, बहुत सारा, 8 कम से कम है। तमन्ना, ठीक है। और उनकी पत्नी की भी यही इच्छा थी, राधेश्याम और उनकी पत्नी शोभा, स्वामी की मात्रा भौ में, शोभा पत्नी और राधेश्याम जी की इच्छा थी। 5 बेटियां हो चुकी थी। राधेश्याम जी चाह रहे थे एक बेटा हो जाए, और उनके इस सोच के कारण उनके घर में 4 बेटियां हो गई। बेटी की तमन्ना में उन्होंने हर वह कार्य किया जो किसी ने बताया। उन्होंने कही सुना। इन सब क्रियाकलापों में उन्होंने पैसे भी पानी की तरह बहाए। इतना सब करने के बाद गनीमत रही कि उनके यहाँ एक बेटा पैदा हो गया, वरना ये सिलसिला न जाने कब तक यूं ही चलता रहता। बेटी की चाहत में उनको जिसने जो सुझाव दिया, अर्थात किसी ने कहा उस मंदिर में जाकर पूजा करो तो बेटा हो जाएगा, उस मस्जिद में जाके गोर लगो तो बेटा हो जाएगा,
ये काम करो तो ये बेटा हो जाएगा, ये जंतर मंतर पहनो तो ये बेटा हो जाएगा, वो बाबा के पास जाओ तो ये बेटा हो जाएगा, भोज खिला दो सबको तो वो बेटा हो जाएगा। और बेचारे राधे श्याम जी और शोभा ने बेटे की चाहत में लोगों के हर सुझाव को, हर टोटका को, हर बातों को करते गए, लेकिन ईश्वर का ऐसा आशीर्वाद हुआ, अल्लाह का ऐसी मेहरबानी हुई कि उनको एक बेटा तो हुआ, ठीक है, लेकिन 5 बेटियों के बाद। मैंने पहले कह दिया, यहाँ लिखा हुआ है 5 बेटियाँ और एक बेटा हुआ उनको बहुत बाद में। बेटा क्या हुआ, राधे श्याम जी की तो जैसे दुनिया ही बदल गई। बड़े ही धूमधाम से बेटे का नामकरण संस्कार किया। क्या किया बच्चों? नामकरण संस्कार, नामकरण। बच्चों, हम लोग के सनातन धर्म में संस्कार जो है कुल 16 है, 16। जन्म से लेके मृत्यु तक में 16 संस्कार होते हैं। मैं किसी दिन उस संस्कारों का नाम लिख के तुम्हें दूंगा, जैसे नामकरण संस्कार, अन्नपूर्णा संस्कार, चुंडमरण संस्कार। नामकरण संस्कार है एक, नाम जिस दिन रखा जाता है उस दिन पूजा पाठ होती है। उसके बाद चूड़ाकर्मण संस्कार, मतलब केस को छिला जाता है। उसके बाद विद्या आरंभ संस्कार, तो स्कूल पढ़ने के लिए भेजा जाता है। उसके बाद उसके पहले अन्नपूर्णा संस्कार, मतलब उस दिन बच्चे को खीर खिलाया जाता है। ऐसे करके संस्कार, ऐसे 16 विद्या आरंभ संस्कार है। बहुत सारे संस्कार है, जो जनेऊ संस्कार, ऐसे करके 16 संस्कार है। और वह संस्कार हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में अनिवार्य है, जिसे लोग करते हैं, बहुत सारे लोग सब करते हैं। तो राधे श्याम जी के घर में भी नामकरण संस्कार हुआ। जैसा कि राधे श्याम जी पहले ही सोच रखा था, उनका बेटा का कुल नाम पड़ा, कुल का दीपक, दीपक नाम पड़ा। क्या नाम पड़ा? कुल मतलब खानदान, कुल मतलब खानदान यहाँ पर। और लड़के का नाम क्या रखा गया? दीपक। दो में बड़ाई की मात्रा, पौ का दीपक। अतः बेटे का नाम उन्होंने दीपक ही रखा। अब उनकी दुनिया सिमटकर सिर्फ अपने बेटे के इर्द गिर्द रह गई। बेटा छींक भी दे तो फ़ौरन डॉक्टर हाजिर। बेटा यदि छींक भी दे तो राधे श्याम जी, शोभा जी तुरंत बड़े बड़े डॉक्टर ले आते थे। और बेटियां जो है जैसे तैसे पल रही थी। दूध, घी, कपड़े, खिलौने, खाने पीने की ढेरों वस्तुएं सिर्फ बेटे को ध्यान रखते हुए आने लगी। बेटा को जो पसंद था वह घर में एकदम एक बार में हाजिर। और बेटियां रट लगाते रह जाती, पापा ये ला दीजिए, मम्मी ये मंगवा दीजिए। तो माता पिता उनके बात को अनसुना कर देते थे। लेकिन बेटा एक बार कह दिया तो वह सामान कुछ मिनट में, कुछ पल में, कुछ क्षण में, कुछ घंटे में ज़रूर घर में आ जाता था। कहने का मतलब है कि वह बेटा वहाँ राज कर रहा था। बेटियों की ज़रूरत का ध्यान उनकी पत्नी फिर भी रखती थी, लेकिन राधे श्याम जी तो जैसे बेटियों को भूल ही गए थे। राधे श्याम जी लगभग अपनी बेटी को भूल गए थे। अपने पिता के सामने यदि अत्यंत आवश्यक ज़रूरत का जिक्र भी करते तो राधे श्याम जी उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते। यदि बच्चियाँ पिता के सामने अपने कोई ज़रूरत क्या बच्चे की होती है? स्कूल का किताब, कॉपी, कुछ ड्रेस, तो पिताजी पूरा ध्यान नहीं देते थे। लेकिन यदि बेटा कोई फालतू फरमाइश, फालतू मतलब गैर ज़रूरत, फालतू मतलब बच्चों, फालतू मतलब गैर ज़रूरत, जिस चीज़ का ज़रूरत ना है, राधे श्याम जी उसको पूरा करने में अपना एकदम जी जान लगा देते थे। समय सदैव अपनी तरह से चलता है, अतः साल दर साल गुजरते गए और एक करके 5 बेटियां का विवाह करके वह ससुराल चली गई।
समय के साथ दीपक भी अब किशोर अवस्था में पहुंच चुका था। माध्यमिक पढ़ाई घिसट घिसट के ही सही वह पास कर चुका था। वह किसी तरह से पढ़ाई किया, क्योंकि उसको लाल प्यार दुलार जो है, लाल प्यार दुलार कहा गया है। अत्यधिक लाल प्यार दुलार, ममता, माया, बच्चे के प्रति माता पिता के द्वारा जहर ही समझा गया है। अर्थात ज़रूरत से ज़्यादा लाड़ प्यार दुलार वह एक जहर का काम करता है। इसलिए हिसाब से ही लोगों को अपने बच्चों के प्रति प्यार दुलार में रखना चाहिए। प्यार दुलार तो माता पिता ही करेंगे, लेकिन हर वह बात मान लेना जो गैर ज़रूरत है, कोई औचित्य नहीं रखता है, उसको स्वीकार करना बहुत खतरनाक है। बड़ी मन्नतों के बाद पैदा हुए अपने पुत्र के प्रति स्नेह बंधन में जकड़ी शोभा जी अपने पति का बात का उतना असरदार विरोध नहीं कर पाती थी जो करना चाहिए। पत्नी करना चाहती थी लेकिन कर नहीं पाती थी। इन सब छोटी छोटी लापरवाही और अंधपुत्र मोह ये बहुत खतरनाक शब्द है। अंधपुत्र मोह, इसी के लिए कौरव के वंश के दुर्योधन ने अपने पिता धृतराष्ट्र को अंधा बना दिया। तो वो तो प्राकृतिक रूप से अंधा थे ही, लेकिन पुत्र मोह में वो और ज़्यादा अंधा हो चुके थे। इसलिए महाभारत की लड़ाई थी। दीपक दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा था। क्या हो रहा था? बिगड़ता जा रहा था। तथा उसके दोस्त इधर उधर घूमना, दिन रात घूमना, देर रात को घर आना अब धीरे धीरे बढ़ने लगा। राधेश्याम जी को अब लगने लगा कि पानी सिर से ऊपर जा रहा है। अब वे बेटे पर थोड़ा सख्त होने का प्रयास करने लगे, परंतु उनकी शक्तियाँ, पाबंदियाँ ने दीपक को उनके प्रति मुखर बना दिया। अब जब वह सख्त होने की प्रयास किए तो वह बेटा अपने पिता से संबंध जो है अच्छा से नहीं रखने लगा। राधेश्याम जी उसे किसी बात के लिए टोकते समझाते तो वह उल्टे उन्हीं पर भला बुरा कहने लगा। 18-19 वर्ष की उम्र तक आते आते दीपक पूर्ण रूप से राधेश्याम जी और शोभा के हाथ से निकल चुका था। वह माता पिता के बात को मानना बंद कर दिया। बच्चों, यह अवस्था इसलिए हुई क्योंकि माता पिता ने उसके प्रति अंधमोह ज़रूरत से ज़्यादा प्यार करना प्रारंभ किया। उसका परिणाम उसने अपने माता पिता को दुख देना प्रारंभ किया। माता पिता का बात नहीं मानने लगा, जबकि उस बेटे को माता पिता के प्रति आज्ञाकारी होना चाहिए था। आज्ञाकारी बेटा जो होता है भगवान राम की तरह होता है या श्रवण कुमार की तरह होता है। राम का नाम मैंने लिया और श्रवण कुमार का नाम लिया। बच्चों, ये दो नाम जो है, राम अपने पिता के एक बार कहने पर दशरथ जी ने कहा कि तुम्हें वनवास में जाना पड़ेगा, वो भी 14 वर्ष के लिए, 14 घंटे के लिए नहीं, 14 सप्ताह के लिए नहीं, 14 महीने के लिए नहीं, 14 वर्ष के लिए। और पिता के बात को वह एक बार में मानकर वन की ओर चल दिया। श्रवण कुमार को जब उनके पिता ने कहा कि बेटा मुझे तीर्थ यात्रा करना है, दोनों बूढ़ा बूढ़ी थे और दोनों अंधे थे, फिर भी श्रवण कुमार जो है अपने पिता के माता के जो इच्छा थी, अरमान थे, उसको पूरा करने के लिए वह बहंगी में बैठाकर वह तीर्थ यात्रा कराया और उसमें उसी के कारण उनकी मृत्यु भी होगी। श्रवण कुमार की मृत्यु हो गई दशरथ के तीर से। तो बच्चों, यहाँ पर ठीक उल्टा हुआ। दीपक जो है अपने पिता माता का बात को मानना तो दूर, उल्टे उनका विरोध करने लगा। तो ठीक है बच्चों, आगे कहानी
नेक्स्ट डे पढ़ाऊँगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ जिसे तुम्हें करना है।